नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बड़ी ही कमाल की लैटिन अमेरिकी कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी में एक किसान है, एक भयंकर तूफान है और एक ऐसा खत है जो सीधे भगवान को भेजा गया है। सुनने में अजीब लग रहा है ना, पर सच में एक इंसान का अटूट विश्वास कैसे कैसी घटना को जन्म दे सकता है जो हैरान करने के साथ साथ थोड़ी हास्यास्पद भी हो, यही हम आज गहराई से समझेंगे। अक्सर कहा जाता है कि विश्वास में इतनी ताकत होती है कि वो पहाड़ों को भी हिला सकता है। पर सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा होता है, या फिर ये विश्वास सिर्फ पहाड़ों को नहीं बल्कि डाकघर के पत्रों को हिलाता है? आज की इस कहानी में हमारे मुख्य किरदार ने अपना विश्वास किसी इंसान या संस्था पर नहीं बल्कि सीधे भगवान पर रखा, और उसके बाद जो हुआ, खैर वो तो आगे ही पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही खूबसूरत और शांत दृश्य से। इमेजिन कीजिए, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर एक अकेला घर बना हुआ है। वहां से पूरी हरी भरी घाटी, बहती हुई नदी और फूलों से लहलहाते पके मकई के खेत साफ दिखाई देते हैं। ये घर है हमारे किसान लेंचो का। इस साल उसकी मकई की फसल बहुत ही शानदार है। बस इंतजार है तो एक अच्छी सी बारिश का, या कम से कम एक हल्की सी बौछार का, ताकि फसल कटाई के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। और लेंचो की उम्मीद के मुताबिक आसमान में काले बादल घिराए और बारिश शुरू भी हो गई। शुरुआत में तो आसमान से गिरती ये बारिश की बूंदें एकदम नए सिक्कों जैसी लग रही थी। बड़ी बूंदें 10 सेंट और छोटी बूंदें 5 सेंट की तरह। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से सीधा मुनाफा बरस रहा हो। लेकिन ये खुशी चंद मिनटों की ही मेहमान थी। अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। बच्चों के लिए तो ये जमे हुए मोती यानी फ्रोजन पर्ल्स जैसे थे, जिन्हें वो खुशी खुशी बटोरने लगे। लेकिन लेंचो समझ गया था कि अब ये बारिश मुनाफा नहीं बल्कि तबाही लेकर आ रही है। महज 1 घंटे के अंदर वो खूबसूरत हरा भरा नज़ारा पूरी तरह से तबाह हो गया। घर, बगीचे और पूरी पहाड़ी पर बस ओले ही ओले नजर आ रहे थे। जमीन ऐसी सफेद पड़ गई थी मानो किसी ने पूरी घाटी पर नमक की चादर बिछा दी हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। मकई की फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सारे फूल झड़ चुके थे, और इन सब के बीच लेंचो का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। जब तूफान पूरी तरह से थम गया, तब लेंचो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। भारी मन से उसने कहा, टिड्डी का दल भी इतना नुकसान नहीं करता जितना इस साल इन ओलों ने किया है। टिड्डी यानी लोकस्ट का वो झुंड जो फसलों को चट कर जाने के लिए कुख्यात है। शायद वो भी कुछ ना कुछ पीछे छोड़ ही जाता, लेकिन इन ओलों ने तो सच में कुछ भी नहीं छोड़ा। ये एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी जो दिखाती है कि लेंचो की साल भर की मेहनत कैसे पल भर में मिट्टी में मिल गई। वो रात लेंचो और उसके परिवार के लिए बेहद भारी थी। ऐसा लग रहा था कि इस साल उन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उस सुनसान घाटी में उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन उस अकेले घर में उन सभी के दिलों में सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, और वो थी ईश्वर की मदद। लेंचो का ये पक्का मानना था कि चाहे सब कुछ तबाह हो जाए, पर भगवान किसी को भूखे पेट मरने नहीं देते। अंधेरे में भी ये अटूट विश्वास ही उनकी इकलौती रोशनी था। अब यहां एक बहुत ही अहम बात आती है, और वो है ये नंबर 100 पेसो। पेसो जो कि लैटिन अमेरिका की एक मुद्रा है। लेंचो को पूरा भरोसा था कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए अगली सुबह उसने एक ऐसा फैसला लिया जो हम और आप शायद कभी ना सोचे। उसने एक खत लिखने का मन बनाया, और वो भी सीधे भगवान के नाम। उसने उस खत में क्या मांगा? सिर्फ 100 पेसो। बस इतनी रकम जिससे वो अपने खेत में दोबारा बीज बो सके और अगली फसल आने तक अपने परिवार का पेट पाल सके। चलिए देखते हैं कि इस अजीबोगरीब खत का सफर कैसे शुरू हुआ। रविवार की सुबह लेंचो ने खत लिखा और खुद शहर की तरफ चल पड़ा। डाकघर पहुंचकर उसने लिफाफे पर स्टैंप लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। पता है लिफाफे पर क्या लिखा था? टू गॉड, यानी भगवान को। अब जाहिर सी बात है, जब डाकखाने के एक डाकिये ने उस खत को निकाला तो वो हक्का बक्का रह गया। अपनी पूरी जिंदगी में उसने ऐसा पता नहीं देखा था जहां चिट्ठी सीधे भगवान तक पहुंचाई जा सके। डाकिया हंसते हंसते वो खत अपने बॉस यानी पोस्टमास्टर के पास ले गया। पोस्टमास्टर थोड़ा मोटा और बहुत ही हंसमुख इंसान था। खत पर भगवान का पता देखकर पहले तो वो भी जोर जोर से हंसने लगा, पर अगले ही पल वो बिल्कुल चुप हो गया। हंसी गायब हो गई। उसने खत को अपनी डेस्क पर रखा और बहुत गंभीर हो गया। वो हैरान था इस इंसान की आस्था से। उसने सोचा, काश काश मेरे पास भी ऐसा ही अटूट विश्वास होता। उस किसान के दृढ़ विश्वास ने पोस्टमास्टर को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था।
किसान के उस अटूट विश्वास को टूटने से बचाने के लिए पोस्टमास्टर ने एक बहुत ही नेकदिल फैसला किया। उसने तय किया कि वो इस खत का जवाब जरूर देगा, लेकिन जब उसने खत खोला तो उसे समझ आ गया कि जवाब देने के लिए सिर्फ अच्छी बातों की नहीं बल्कि पैसों की जरूरत है। उसने अपने कर्मचारियों से मदद मांगी, अपनी खुद की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से भी चैरिटी के नाम पर पैसे मांगे। उसका प्लान बड़ा सीधा था, पैसे इकट्ठे करो, लिफाफे में डालो और हस्ताक्षर की जगह सिर्फ एक शब्द लिख दो, गॉड। हालांकि पोस्टमास्टर और उसके दोस्तों ने बहुत कोशिश की, लेकिन 100 पैसों उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि वो सब मिलकर सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाए। 30 पैसों अभी भी कम पड़ रहे थे, पर फिर भी उसने वो 70 पैसों एक लिफाफे में रखे और लिंचों के लिए छोड़ दिए। जरा सोचिए, ये इंसानियत की कितनी खूबसूरत मिसाल थी। एक बिल्कुल अनजान इंसान की मदद के लिए इतने लोग एक साथ आगे आए थे। अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अगले रविवार को लेंचो रोज से थोड़ा जल्दी डाकघर पहुंच गया और पूछा कि क्या उसके नाम की कोई चिट्ठी आई है। डाकिये ने खुद उसे वो खत थमाया। वहीं पोस्टमास्टर अपने ऑफिस के दरवाजे से ये सब बहुत ही गर्व और संतुष्टि के साथ देख रहा था। उसे लगा कि लेंचो खत देखकर खुश होगा, भावुक होगा। लेकिन जब लेंचो ने लिफाफा खोलकर पैसे गिने तो क्या हुआ? सच बताऊं, पैसे देखकर लेंचो के चेहरे पर रत्ती भर भी हैरानी नहीं थी। उसका आत्मविश्वास इतना पक्का था कि उसे पहले से ही पता था भगवान पैसे भेजेंगे ही। लेकिन असली कहानी तो तब पलटी जब उसने पैसे गिने। खुश होने की बजाय वो आग बबूला हो गया। 100 की जगह सिर्फ 70 पैसों देखकर उसका माथा ठनका। उसे लगा कि भगवान से तो गिनने में गलती हो ही नहीं सकती और ना ही भगवान उसकी प्रार्थना को ठुकरा सकते हैं। गुस्से से तमतमाता हुआ लेंचो सीधा काउंटर पर गया और भगवान को एक और खत लिखने लगा। और उस खत में उसने जो लिखा वो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। उसने लिखा, भगवान, मैंने जितने पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे हैं। बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए, लेकिन इस बार ये पैसे डाक से मत भेजना, क्योंकि ये डाकघर के सभी कर्मचारी बदमाश और चोर हैं। बस यही था वो खत। अब जरा उस पोस्टमास्टर की हालत के बारे में सोचिए, जिसने अपनी जेब से पैसे देकर उसकी मदद की थी। तो इस विडंबना से भरी कहानी को समझने के बाद आइए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और कहानी में इस्तेमाल किए गए कुछ खास शब्दों पर एक नज़र डालते हैं। इस लैटिन अमेरिकी कहानी में दृश्यों और भावनाओं को उभारने के लिए कुछ बहुत ही सटीक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिनका असली मतलब समझना कहानी की गहराई को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला शब्द है कॉर्न, यानी मक्का। कहानी में लेंचो के लिए ये मक्का सिर्फ खेत में उगने वाला कोई आम अनाज नहीं था। ये उसकी और उसके परिवार की जिंदगी, उनके अस्तित्व और रोजी रोटी का इकलौता सहारा था। इसलिए जब मकई की ये फसल ओलों की भेंट चढ़ी तो असल में वो लेंचो की पूरी जिंदगी का आधार ही था, जो पल भर में बिखर गया। दूसरा शब्द है क्रेस्ट, CREST, जिसका मतलब होता है पहाड़ी की चोटी या सबसे ऊपरी हिस्सा। लेंचो का घर इसी क्रेस्ट पर स्थित था। इस ऊंचाई पर होने की वजह से ही वो पूरी घाटी और अपने खेतों पर नजर रख पाता था। लेकिन इसी चोटी पर अकेले होने के कारण तूफान के वक्त उसका घर प्रकृति के कहर के सामने बिल्कुल अकेला और असुरक्षित भी था। तीसरा शब्द है फ्रोजन पर्ल्स, यानी जमे हुए मोती। ये एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन खतरनाक रूपक या मेटाफर है जो ओलों के लिए इस्तेमाल हुआ है। बच्चों को ये सफेद और चमकते हुए बर्फ के गोले मोतियों जैसे लग रहे थे, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा कॉन्ट्रास्ट छुपा है। जो चीज देखने में कीमती मोती जैसी लग रही थी, वही असल में उस किसान की पूरी दुनिया उजाड़ने का सबसे बड़ा कारण बनी। और आखिरी शब्द है लोकस्ट या टिड्डी। ये वो कीड़े होते हैं जो लाखों के झुंड में आते हैं और हरी भरी फसलों को पूरी तरह चट कर जाते हैं। लेकिन लेंचो ने ओलों की तबाही की तुलना में इन टिड्डियों को भी बेहतर बताया। जरा सोचिए, एक किसान के लिए टिड्डियों का हमला भी ओलों से कम बुरा लग रहा था। ये तुलना हमें बताती है कि उस दिन तूफान ने किस भयानक स्तर पर तबाही मचाई थी। और इसी के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में पहुंच गए हैं। लेंचो की ये कहानी एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या अंधा विश्वास हमेशा एक गुण होता है, या कभी कभी ये विश्वास इतना सख्त हो जाता है कि हम अपने आसपास मौजूद सच्चे चमत्कारों और इंसानी उदारता को देखने से ही चूक जाते हैं? लेंचो ने भगवान से मदद मांगी, मदद उसे मिली भी, लेकिन इंसानों के रूप में, जिसे वो देख ही नहीं पाया।
बल्कि मदद करने वालों को ही वो चोर समझ बैठा? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन काफी देर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।